हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने सर्कुलर वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड विद फ्लेक्सिबल जॉइंट इस पर्टिकुलर कैटेगरी का रूल्स रेगुलेशन जो है वो सीख लिया है। अब आप लोगों को क्या सीखना है, इसी का एक एग्जांपल देखना है। तो एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो कैटेगरी है ये वाटर टैंक की सबसे सरल वाली कैटेगरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है कि डिज़ाइन अ सर्कुलर वाटर टैंक विद फ्लेक्सिबल बेस फॉर अ कैपेसिटी ऑफ 450 किलोलीटर। तो कैपेसिटी जो है वो 450 किलोलीटर है। किलोलीटर में 1000 का मल्टीप्लाई करके उसको लीटर में कन्वर्ट किया, फिर 1000 से डिवाइड करके उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, मतलब कि 450 मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी है। डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो 4.5 मीटर गिवन है। और देखिए इसमें बताया गया है कि फ्री बोर्ड जो है वो आपको लेना है। डेप्थ जो है मतलब टोटल जो डेप्थ है 4.5 मीटर है। यूज़ M30 कंक्रीट और Fe415 स्टील यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने जो एज्यूम किया वो क्या एज्यूम किया कि 200 mm का हम फ्री बोर्ड देंगे, तो एवरेबल जो डेप्थ बची वो कितना बची, 4.5 मीटर में से 0.2 मीटर माइनस कर देंगे, यानी 4.3 मीटर वाटर जो है हम लोग मानेंगे कि इतना वाटर तो उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना π/4d² मल्टीप्लाइड बाई h इक्वल टू वॉल्यूम जो उतना दिया हुआ है उसके बराबर कर देंगे। इसी समय सिर्फ ये वाला h यूज़ होगा, ये फ्री बोर्ड को हटाकर। अदरवाइज़ हर जगह बाकी सभी जगह कैलकुलेशन के लिए जो यूज़ होगा वो टोटल डेप्थ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेप्थ निकाल लिया और जो डेप्थ आया वो 11.54 मीटर आया। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि आप इस डेप्थ से इस डाया से कम डाया यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 11.54 आया तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इससे 12 ले सकते हैं। ठीक है, तो 12 ले लेंगे तो इसमें सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो सेक्शन है वो और बड़ा बनेगा, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है वो तो रिक्वायरमेंट पूरा करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, बट 11.54 था तो हमने 11.6 मीटर कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में हमने जो है वो डाया ऑफ टैंक ही निकालना था। सेकेंड जो स्टेप है उसमें क्या करना होता है, हमें वर्टिकल वॉल में जो हुप रेनफोर्समेंट है वो देना होता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हुप रेनफोर्समेंट यानी ST इक्वल टू क्या होता था, फोर्स यानी T जो हुप टेंशन फोर्स था T डिवाइड बाई सिग्मा ST। तो सिग्मा ST की वैल्यू पता करना है। सिग्मा ST के लिए एक टेबल था, उस टेबल से M30 के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हमने ले लेना है। सिग्मा ST हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। देखिए M30 के लिए जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 130 न्यूटन पर mm² मिलेगी। सिग्मा ST हो गया, लेकिन हमें अभी भी क्या है, हमें T का वैल्यू नहीं पता है। जब T का वैल्यू नहीं पता है तो T के लिए एक फार्मूला आपको ध्यान होगा, T × H × D/2। अभी क्या है, D का वैल्यू भी आपने अभी भी कैलकुलेट किया है डाया, H का वैल्यू टोटल हाइट यूज़ करेंगे वो भी गिवन है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये जो है हम लोग डायरेक्टली T का वैल्यू जो है निकाल लिया हमने। T का वैल्यू पता चल गया, सिग्मा ST पता है, T से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AST मिल जाएगा। AST हमें मिल गया टोटल ये। अब इस AST में हमने एक अप्रोप्रिएट डाया लिया, हमने 20 mm डाया लिया और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर दी। स्पेसिंग कैलकुलेट कर दी तो अब स्पेसिंग को चेक करने के लिए हमें क्या, अभी थिकनेस नहीं पता है, तो 300 mm से तो कम है, तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में हमें इसे थिकनेस से भी चेक करना होता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, तो जो आपने 20 mm डाया का हुप दिया है तो नीचे के जो अपर हाफ में है आप उतना ही ले रहे हैं, और जो ऊपर का जो अपर वाला हाफ होगा उसमें हम लोग स्पेसिंग डबल कर दे रहे हैं, डाया वही रहेगा, मतलब जस्ट हाफ रेनफोर्समेंट ऊपर देंगे। चाहें तो ये अप्रॉक्सीमेट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एकदम एक्यूरेट मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप 3 पार्ट में तोड़ लीजिए पूरे सेक्शन, पूरी हाइट को, और 2 बार और एक्स्ट्रा में T निकालिए, T से फिर उसमें से ST निकालिए, उसी ST से आप स्पेसिंग वगैरह कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ पर निकालनी है जो कि आगे यूज़ होगी, अभी तो यूज़ नहीं होगी लेकिन आगे यूज़ होगा इसका। सिग्मा CBC और M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो M30 के लिए सिग्मा CBC होता है 10 न्यूटन पर mm²
और 280/3 इंटू सिग्मा CB से m की वैल्यू हो गई 9.333। ये अभी यूज़ नहीं होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल निकालना है। थिकनेस ऑफ वॉल के लिए देखिए एक ये जो है हमारे पास एक फॉर्मूला था कि जो स्ट्रेस जो एक्चुअल में लग रहा है वो आपका जो मैक्सिमम जो बियर कर सकता है कंक्रीट टेंसाइल में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल टेंसाइल जो हुप टेंशन था वो हमने रखा क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए B/T, तो B जो है वो 1 मीटर है और T का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। सिग्मा CT की वैल्यू ऑलरेडी हमने उससे निकाली है, किससे, टेबल जो दिया हुआ था उससे, और m की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, ST की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट की है। तो इससे क्या आया, हमारे पास जो आंसर आया वो आया कि t का वैल्यू जो है 157 से ज़्यादा होना है। अब चाहें तो आप 160 ले लीजिए, 170 ले लीजिए, 180 ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी पूरी तरह से। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं कि मैंने जो है वो 170 mm लिया है, क्योंकि हम टोटल थिकनेस को 100 के टर्म्स में लाना चाह रही थी मैं, तो 200 mm चाहिए था मुझे, इसलिए हमने क्या किया 30 mm का कवर दिया और 170 से कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको 170.27 है तो 158 ही रखिए, या फिर आप 160 लेके कर लीजिए, तो आपकी मर्ज़ी है। और अब देखिए, अब थिकनेस से उसको चेक करेंगे, जो स्पेसिंग है हमने जो हुप स्पेसिंग दी है उसको थिकनेस से चेक करेंगे, तो जो हमारी थिकनेस 200 mm आ गई। तो अब देखते हैं कि ये जो स्पेसिंग हमने यहाँ पर दी है कि ये 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 200 से ज़्यादा नहीं है, यानी ये हमारा सेफ़ कंडीशन है। ठीक है, तो स्पेसिंग के हिसाब से भी ओके है। अब जो ST हमने दिया है उसमें ST मिनिमम से भी चेक करना पड़ेगा। हमने उसी जगह ST मिनिमम से इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि हमें थिकनेस नहीं पता थी। तो अब देखिए HYSD बार्स हैं तो 0.3% ऑफ B/D, तो B क्या है 1 मीटर है, D क्या है टोटल उसकी थिकनेस 200 mm, जो क्या है कितना 700। तो 700 mm जो ST हमने प्रोवाइड की है वो 700 से ज़्यादा होनी है। तो यहाँ देखिए ST जो आया है वो आया है 2007 पॉइंट समथिंग आया, जो कि 700 से ज़्यादा, यानी ये मिनिमम ST क्राइटेरिया से भी ये हमारा पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमें डिज़ाइन ऑफ बेस और फ्लोर स्लैब। इससे पहले देखिए बेस के लिए देखने से पहले ये जो रेनफोर्समेंट आया है, जो आपने थिकनेस जिसके लिए आपने थिकनेस के लिए भी स्पेसिंग चेक की, मिनिमम स्पेसिंग के लिए भी चेक, मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए भी चेक कर लिया स्टील का। तो अब हुप आया, वो क्या आया देखिए, एक एक करके देख लेते हैं डायग्राम में। 20 mm डाया का हुप देना है और 150 mm सेंटर टू सेंटर, 20 mm डाया 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये हुप के फॉर्म में दिया जाएगा। तो ये देखिए ये है, ये है 20 mm डाया 150 mm सेंटर टू सेंटर लोअर हाफ के लिए। ठीक है, और अपर हाफ के लिए जस्ट इसका स्पेसिंग डबल कर दिया, मतलब 300 mm स्पेसिंग हो गया और 20 mm जो 20 mm है वो डाया। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा हो कि ये जो 300 mm है ये तो 200 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 200 हमारी थिकनेस है। तो देखिए इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और हमने ऑलरेडी इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम लोग ये स्पेसिंग कवर कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, तो आप उसको उतना ही ऊपर तक दे दीजिए अगर आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है उसको। तो ये तो हुआ क्रॉस सेक्शन में रेनफोर्समेंट। अभी इसी चीज़ को इसमें डिटेल्स जगह पर देखिए, तो ये देखिए 20 mm डाया 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है अपर हाफ में, लोअर हाफ में 20 mm डाया 150 mm। तो ये जो ऐसे सर्कल होके जाएगी वो सामने से देखने पर एक राउंड ही दिखेगी। तो ये जो राउंड दिख रही है वो आपकी हुप टेंशन रेनफोर्समेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना है आपको, वर्टिकल स्टील या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देखनी है। तो देखिए ये जो केस है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का कुछ काम नहीं होता है, बस ये क्या सपोर्ट के लिए लगी होती है, कुछ सेकेंडरी जो रेनफोर्समेंट होते हैं उनके लिए है, ज़्यादा इसका कुछ काम नहीं है, टेम्परेचर के इफेक्ट को भी कवर करने के लिए वगैरह इन सब कामों के लिए है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। मिनिमम रेनफोर्समेंट HYSD बार से 0.35% लगेगा। B जो है वो 1000 है और टोटल थिकनेस जो है वो है 200 mm, 700 आ गया।
अब 12 mm डाया लिया हमने, स्पेसिंग कैलकुलेट की, 161 स्पेसिंग आ गया। तो अब देखिए जब 161 स्पेसिंग आ गया है तो देखिए ये 200 से भी कम है, 300 से भी कम है, इसलिए ये जो स्पेसिंग है हम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 160 mm स्पेसिंग ले लिया, 150 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब ये जो है पूरा जो रेनफोर्समेंट हुआ वो कितना हुआ, 12 mm डाया, 160 mm सेंटर टू सेंटर, और ये वर्टिकल बार्स के फॉर्म में होगा। तो देखिए इसको हमने कहाँ प्रोवाइड किया है, ये देखिए 12 mm डाया, 160 mm सेंटर। ये जो पहले जो आपके डायग्राम में जो रेड से बना हुआ है, जो वर्टिकल बार्स हैं ये, अब ये वर्टिकल बार जो हैं वो पूरा ऊपर से नीचे तक सेम ही रहेगा। ये चीज़ जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमें राउंड राउंड दिखेगा। तो ये देखिए वही चीज़, ये जो राउंड राउंड आपको दिख रहा है ये वर्टिकल बार्स हैं, और ये हैं कितनी, 12 mm डाया, 160 mm सेंटर टू सेंटर। अब ये जो वर्टिकल वॉल थी, जो सर्कल वर्टिकल वॉल होती है, वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। इसमें हमने वर्टिकल बार्स भी प्रोवाइड कर दी हैं, और जैसे हम लोग हुप टेंशन भी प्रोवाइड कर दिया है। दोनों तरीके का रेनफोर्समेंट हो गया, उसको हमने डिटेलिंग डायग्राम में भी देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, जो बेस है यानी जो फ्लोर का जो स्लैब है उसको हमें डिज़ाइन करना है। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस है, और इसमें क्या करना होता है, जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होती है। मिनिमम थिकनेस के साथ, मिनिमम रेनफोर्समेंट के साथ हमें बेस स्लैब जो है वो डिज़ाइन कर देना होता है। मिनिमम थिकनेस 150 mm ले लिया हमने, 150 mm इसमें हमने स्पेस वो दे दी, थिकनेस दे दिया, और जो मिनिमम जो रेनफोर्समेंट है वो क्या होना है, 0.35% है। तो 0.35% है टोटल थिकनेस। जो बी है वो कितना है, 1 मीटर के लिए हमेशा लेते हैं। अब देखिए डी के लिए मैंने आपको यहाँ बताया था, तो टोटल थिकनेस डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये जो थिकनेस हमने एज्यूम की है ये 300 mm से कम है, इसलिए इसका हाफ पार्ट यूज़ होगा, तो 150। अभी देखिए, अभी आप लोगों को 300 से ज़्यादा का केस में क्या रूल्स होंगे वो मैंने नहीं बताए, क्योंकि इस केस में 300 ज़्यादा हम लोग लेते ही नहीं हैं। जब ज़रूरत होगी मैं बताऊंगी कि किसका कितना पार्ट लिया जाता है। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि 300 mm थिकनेस अगर आप दे रहे हैं बेस का, तो उसके लिए D/2 ही यूज़ किया जाता है। तो 150 mm हमने दिया, 150 डिवाइड बाई 2 यूज़ हुआ, और इसमें जो है इतना पार्ट जो है रेनफोर्समेंट हमने, फिर ST आ गया, हमने डाया सेलेक्ट किया, स्पेसिंग दिया। स्पेसिंग के लिए चेक कर लीजिए, 191 आया, 191 जो आया वो क्या है, 150 mm से ज़्यादा आ गया है। तो जब 150 से ज़्यादा मतलब थिकनेस या फिर 300 mm दोनों ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थिकनेस यहाँ पर हमने कितनी दी हुई है, 150 दी हुई है, तो यानी 150 से तो ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो 150 से ज़्यादा, इसमें 191 आया जो कि ज़्यादा है, तो सीधी बात है हम 150 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 140 mm स्पेसिंग दिया, मतलब हमने रेनफोर्समेंट एक तरीके से बढ़ा दिया। तो बढ़ा देने में तो कोई दिक्कत है नहीं, घटाना नहीं है। तो 140 mm सेंटर टू सेंटर दोनों डायरेक्शंस में, और 8 mm डाया बार्स। तो अब इसको डिटेलिंग डायग्राम में देख लेते हैं। 8 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये देखिए दोनों डायरेक्शन में देना है, 8 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm डाया, 140 mm सेंटर टू सेंटर, दोनों डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन ये, और सामने से देखने में तो वही चीज़ राउंड राउंड दिखेगी। अब इसी चीज़ को बेस के उसमें देख लेते हैं। तो देखिए दोनों डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में है 8 mm @ 140 mm, ये भी और इस तरह भी, दोनों ही सेम ही डबल साइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये केस आप लोगों को इस केस में कोई दिक्कत होगा। बहुत ही सिंपल सा केस है, और एक बार आप लोग पूरी डिज़ाइन को मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, इससे ज़्यादा इजी कोई टैंक में इससे ज़्यादा कोई इजी केस ही नहीं होता है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में आपको डाया ऑफ द टैंक डिसाइड करना है। डाया ऑफ द टैंक डिसाइड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि π/4 d² मल्टीप्लाइड बाई H इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक। वॉल्यूम ऑफ द टैंक आपको दिया जाएगा, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिएगा, किसी भी यूनिट में दिया हुआ हो। इसके बाद H के कैलकुलेशन के लिए अगर फ्री बोर्ड देने को बोला गया है तो 200 mm या 300 mm आप ले लीजिए, तो 200 mm सफिशिएंट होता है। 200 mm आप फ्री बोर्ड दे दीजिए। तो जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे ना, तो 200 mm को माइनस करके जो डिस्टेंस आएगी वो यूज़ की जानी है, उतना हम लोग यूज़ करेंगे। इस तरह हमें डाया मिल जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना होता है,
हुप रेनफोर्समेंट देना होता है। हुप रेनफोर्समेंट के लिए हम सबसे पहले करते क्या हैं, सिग्मा ST, सिग्मा CBC और M इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। फिर हुप टेंशन कैलकुलेट करते हैं। हुप टेंशन के लिए क्या होता है, गामा इंटू H इंटू D/2, तीनों वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। H जो है वो टोटल हाइट रखेंगे, वो फ्री बोर्ड का काम ख़त्म, हम उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इससे क्या होगा, हुप टेंशन कैलकुलेट होगा पर मीटर हाइट वॉल के लिए। सारा जो केस है वो पर मीटर हाइट के लिए लगेगा। टोटल हुप टेंशन कैलकुलेट हो गया, उसमें सिग्मा ST डिवाइड कर देंगे। सिग्मा ST, सिग्मा CBC, सिग्मा CT, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो आपको टेबल से मिल जाएंगी। और AST रिक्वायरमेंट जो है वो निकाल लेंगे। दोनों को डिवाइड करके डाया सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग दे देंगे। स्पेसिंग के लिए चेक करने के लिए अभी हमारे पास थिकनेस नहीं है, तो पहले हम लोग थिकनेस निकालेंगे। ये जो सामने फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले से इसमें क्या है, हमें थिकनेस, इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई T जो कैलकुलेट होकर आएगा, उस T में हम लोग इफ़ेक्टिव कवर जोड़ेंगे। इफ़ेक्टिव कवर 30 mm या आपका मर्जी हो तो 35 mm भी ले सकते हैं आप। 30 mm ठीक है। 30 mm के लिए जो टोटल T है कैलकुलेट करेंगे। टोटल थिकनेस कैलकुलेट हो गया एक बार, तो उससे हम लोग स्पेसिंग को चेक करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग थिकनेस एक बार चेक हो गया, अब हम लोग मिनिमम स्पेसिंग के लिए भी इसको चेक कर लेंगे। मिनिमम स्पेसिंग के रूल होते हैं कि HY/SD बार्स अगर हैं तो 0.35% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें से B जो है वो 1 मीटर और D जो है टोटल थिकनेस लेते हैं। और अगर माइल्ड स्टील बार्स यूज़ हैं तो आई थिंक इसको चेक कर लीजिएगा, 0.64% है शायद। ठीक है, तो वर्टिकल, अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वर्टिकल स्टील या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। तो वर्टिकल स्टील या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं वर्टिकल बार के फॉर्म में, ऊपर से नीचे तक सेम रेनफोर्समेंट होता है। मिनिमम के लिए जो रूल्स हैं वो अभी भी लगेंगे। 1 मीटर थिकनेस के लिए लेते हैं, टोटल थिकनेस यूज़ करते हैं। स्पेसिंग वगैरह कैलकुलेट कर देते हैं। फिर बेस ये डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन ग्राउंड है, तो इसमें और कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। मिनिमम थिकनेस के साथ मिनिमम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं। लास्ट में हम लोग डिटेलिंग डायग्राम बना देते हैं। तीनों डिटेलिंग डायग्राम आपको बनाने हैं। सामने से देखने में कैसा लगेगा, ऊपर से देखने में सिर्फ बेस स्लैब कैसा दिखेगा, और ऊपर से देखने में हमारा जो वॉल्स, जो वर्टिकल वॉल्स हैं वो कैसी दिखेंगी। वर्टिकल वॉल्स ऐसे दिखेंगी, बेस जो है कुछ इस तरह दिखेगा। फ्लेक्सिबल, ये जो केस है, आपको फ्लेक्सिबल का केस आपने देखा है, ये बहुत ही ईजी केस है। नेक्स्ट उसमें आप लोग रिजिड का केस देखेंगे, सर्कुलर के मिले। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत हो आप इसमें पूछ लीजिएगा मुझसे। थैंक यू।